Hello everyone, welcome to the Hit the Batch of Radhika classes. So this is the 8th lecture of chapter aldehydes, ketones and carboxylic acid. In this lecture we will study about physical properties of aldehydes and ketones. और हमने सिर्फ दो फिजिकल प्रॉपर्टी पे फोकस करना है। पहला है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जैसा कि आप टर्म 1 में अल्कोहल फिनॉल में हेलो एल्केन वाले चैप्टर में पढ़ आए हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, सरफेस एरिया बढ़ा तो क्या हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बट अगर ब्रांच बढ़ेगी, ब्रांच बढ़ते ही क्या होगा कि वो स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करते हैं कार्बन, और जैसे ही स्फेरिकल शेप आती है तो बॉइलिंग सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम तो बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, तो क्या ध्यान रखोगे, सबसे पहले एक ही बात आपके माइंड में आए कि अगर कार्बन कार्बन बहुत सारे सीधे 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 लगे हुए हैं तो सरफेस एरिया बढ़ गया, सरफेस एरिया बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर इसमें से एक कार्बन को मैं ब्रांच में कर दूं, ठीक है, तो जैसे ये ब्रांच आती है ना, ये स्फेरिकल नेचर हो जाती है, स्फेरिकल शेप लेगा, और स्फेयर का जो एरिया होता है वो कम होता है, तो इसका एरिया भी कम हो जाएगा, इसका एरिया कम होगा कंपाउंड का, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ठीक है, वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कार्बन ब्रांच में आ रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, तो ये बात तो पहले ही आपको पता होती है। अब हमने इसको कंपैरिजन में लेना है, तो आपने सबसे पहले क्या लिया, कार्बन कार्बन लिए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, जिसको नाम दे दिया हमने हाइड्रोकार्बन। नाम क्या दे दिया, इसका नाम हाइड्रोकार्बन ही होता है, इसमें सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है। दूसरा मैंने लिया ईथर। ठीक है, दूसरे नंबर पे लिया ईथर, कार्बन नंबर मैंने बराबर रखे और दूसरे नंबर पे लिया ईथर। तीसरे नंबर पे मैंने लिया एल्डिहाइड, फोर्थ नंबर पे मैंने लिया एल्कोहल। ठीक है, तो यहां से ठीक। अच्छा, सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारे, अगर मेरे पास एक कार्बन है, ठीक है, अगर मेरे पास एक कार्बन का एल्डिहाइड बना हुआ है लाइक दिस, तो इसका सरफेस एरिया कम है। और बने हुए हैं, एक कार्बन और बढ़ा दिया तो इसका सरफेस एरिया और बढ़ गया। अगर और लगे हैं, 3 लगे हैं तो सरफेस एरिया और बढ़ गया। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ता रहता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट चेंज होती रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, लेस है, मिथेनॉल का, ये गैसियस स्टेट में है। फिर बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा बढ़ गया तो ये किस स्टेट में आ गए, लिक्विड स्टेट में आ गए। फिर 3 कार्बन और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो ये कौन सी स्टेट में आ गए, सॉलिड। ऐसे सो ऑन, जितने भी आगे होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता रहेगा, और बढ़ने की वजह से वो सारे कौन सी स्टेट में आ जाएंगे, जितने भी होंगे आगे, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे, वो सारे कौन सी स्टेट में होंगे, सॉलिड। ठीक है, तो आप जब फिजिकल प्रॉपर्टी एनसीईआरटी में से रीड करोगे तो पहली लाइन के अंदर ही यही लिखा हुआ है, मीथेनॉल इज गैसियस and next one ethanol is liquid and after that all higher members are सॉलिड। ठीक है, क्यों, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रॉन्ग और उनकी फिजिकल स्टेट पे आप ऐसे वेरी कर सकता है। ठीक, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, ये तो चलो आपको पता लग गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दूसरा कंसेप्ट है आपका कि अब मैंने इसको कंपेयर करना है इनके साथ। किस किस के साथ कंपेयर करेंगे, पहला है हाइड्रोकार्बन, दूसरा है आपके पास ईथर, तीसरा है आपके पास एल्डिहाइड, इसकी जगह आप कीटोन भी ले सकते हो, एंड द लास्ट वन इज एल्कोहल। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को चेक करते हैं कि किसमें सबसे, बॉइलिंग पॉइंट चेक करना हो ना, पोलैरिटी चेक कर लो कि पोलैरिटी कहाँ है। ठीक है, पोलैरिटी हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये दो बातें चेक कर लेते हैं। ना तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, ना ही इसके अंदर पोलैरिटी दिख रही है। ठीक है, ये लास्ट है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर OH दिख रहा है आपको, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया था नेगेटिव पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन दिख रही है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी आपकी हो सकती है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे थोड़ा बहुत आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हो, उसके अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, इसके बेसिस पे हम अगर बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लगाएं तो सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, अल्कोहल का। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, OH है।
फिर उसके बाद CO की वजह से वहां पे पोलैरिटी आती है, तो सेकंड नंबर पे किसका होने वाला है, एल्डिहाइड्स का या फिर कीटोन्स का। उसके बाद किसका होगा, उससे पहले ईथर का, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन है। और लास्ट में आ जाएगा आपके पास हाइड्रोकार्बन, जिसका सबसे कम क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन का सबसे वीक है, क्योंकि सबसे वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसमें वीक है। ऑक्सीजन आने की वजह से वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ईथर की थोड़ी स्ट्रॉन्ग हुई। कार्बोनिल के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप इंटरेक्शन बढ़ा रहा है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। अब अगले वाले में आ गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें क्या होगी, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चुकी है। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट के लिए कि सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा ईथर का, उससे ज्यादा एल्डिहाइड्स का, और सबसे ज्यादा एल्कोहल का। यहाँ पे आपको बीच में ईथर कैसे पहचानोगे, ईथर में क्या होगा, बहुत सारे कार्बन, कार्बन की चेन, फिर उसके बाद O, फिर उसके बाद CH3, मतलब और सारे कार्बन। एल्डिहाइड को पहचानने का तो आपको पता ही है, CHO लगा होगा, या कीटोन का भी पता है, वही चैप्टर आप कर रहे हो। एल्कोहल को कैसे पहचानोगे, OH लगा हुआ मिलेगा। नाम से कैसे पहचानोगे, ईथर है, इसके बीच में ऑक्सी लिखा हुआ मिलेगा। एल्डिहाइड को कैसे पहचानोगे, इसमें अल लिखा हुआ मिलेगा। कीटोन को इसमें ओन लिखा हुआ मिलेगा। एल्कोहल को इसमें ऑल लिखा हुआ मिलेगा। हाइड्रोकार्बन को कैसे पहचानोगे, इसमें एन लिखा हो सकता है, एन, इसमें इन लिखा हो सकता है, इसमें आइन लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप कर लोगे। यहाँ से आप क्वेश्चन, यहाँ से आपको मैं क्वेश्चन दूंगी, आपका होमवर्क है वो आपने करना है। नेक्स्ट अब करते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी चेक, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को चेक करते हैं कि किस तरह से आपकी ये सॉल्युबिलिटी से आएंगे क्वेश्चन। तो सॉल्युबिलिटी, अब मैंने इसमें ना सिंपल सा एक लोअर मेंबर का एक एल्डिहाइड लिया। लोअर मेंबर मतलब यहाँ पे जो आपके पास लगे हुए हैं ये R हैं, ये छोटे हैं, अल्काइल पार्ट छोटे छोटे, मतलब एक कार्बन हो गया या दो कार्बन हो गए, उन्हीं को लेना है, ठीक है। अल्काइल पार्ट शुड बी लोअर, लोअर, ठीक है, लोअर साइज का होना चाहिए, एक कार्बन, दो कार्बन, एक या दो, इससे ऊपर नहीं, ठीक है। और फिर क्या किया, यहाँ पे रख दिया वाटर, वाटर रखेंगे, सेकेंड, और यहाँ पे भी मैंने दोबारा से वही लोअर पार्ट रख दिया, ठीक है। R शुड बी लोअर इन साइज, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा कार्बन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसका रीजन भी लिखते हैं। तो अब क्या होगा, ये R इससे जुड़ जाएंगे, ये O R कह रही हूँ, ये OH से जुड़ जाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या करते हैं, हम इस R पार्ट को खोल के लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए, छोटा लोअर होना चाहिए, तो लोअर मैंने लिखा CH3, ये खोल के लिख दिया, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ऐसे ही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। बट अगर ये बड़ा होगा तो क्या होगा, अब उसको देखते हैं। अगर ये बड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कार्बन कार्बन छोटे छोटे मैंने आर पार्ट लगाए तो आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे लगा हुआ है OH, इधर H लगा है। बट जो मेरा R पार्ट था ना, वो हाईली मतलब कि बहुत बड़े मेंबर का था, तो ये कार्बन बहुत बड़े कार्बन के साथ ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे। फिर हाइड्रोजन लगे हैं, फिर हाइड्रोजन लगे हैं, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन आपने लगा दिए, ठीक है। तो ये बहुत सारे इस पे हमने हाइड्रोजन लगा दिए, ठीक, यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ठीक, ऐसे हमने बहुत सारे हाइड्रोजन, क्योंकि बहुत बड़ा था और उसका ओपन स्ट्रक्चर बनाया, तो ऐसे ऐसे हाइड्रोजन लगाए, तो ऐसे स्ट्रक्चर हमें दिखा कुछ बहुत बड़ा। वो तो छोटा सा था, पीछे था, ये मैंने इसको खोल के बना दिया, तो ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे, ऐसे कार्बन और बहुत सारे लगते रहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब हो सकती थी, जब O खाली होगा और उसको H के साथ बॉन्ड करने के लिए स्पेस मिलेगा। बट अगर मैं R बहुत सारे लगा दूं तो यहां तक ये भर जाएगा, तो इतना स्पेस ही नहीं बनेगा कि ये दोनों आपस में क्या कर सके, बॉन्डिंग बना सके, ठीक है। तो जितना ज्यादा कार्बन बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, अल्काइल पार्ट बढ़ता रहेगा,
पानी के साथ उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती रहेगी, डिक्रीज, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, ठीक है। तो अगर एल्डिहाइड्स को पानी के अंदर सॉल्युबल कराना है, उसका आर पार्ट छोटा होना चाहिए ताकि वो हिंडर ना हो पाए, ये बॉन्डिंग यहाँ पे, ये ऑक्सीजन छुप ना पाए कुछ यहाँ पे, बॉन्डिंग टूट ना पाए। बॉन्डिंग क्या होगी, हो नहीं, टूट नहीं पाएगी, क्या होगी ही नहीं, ठीक है, बॉन्डिंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। उसके लिए क्या है कंडीशन, जब कभी भी किसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी होती है, यहाँ पे इनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी उसके लिए उसको हिंडर्ड नहीं होना होगा, भीड़ नहीं होनी चाहिए, भीड़ भड़ाका वहां पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे, लोअर एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो तो पानी में सोल्यूबल हैं, ठीक है, आर सोल्यूबल इन वाटर, बट जो हायर मेंबर होते हैं, हायर मेंबर वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water because they hindered hydrogen bonding, वहां पे hindered होगी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं, ठीक। ये आपने ध्यान रखना है, क्यों मैंने ऐसे ऐसे खोल के दिखाया, जैसे ये पीछे से या पीछे खाली जगह पड़ी है, आराम से बॉन्डिंग बन जाएगी, ये आराम से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। बट अगर ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कार्बन 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 इधर भी बढ़ते गए उधर भी बढ़ते गए, ये हिंडर्ड हो जाएगा, ये हिंडर्ड हो जाएगा, ये बॉन्ड तो बन नहीं पाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन नहीं पाएगी। तो ठीक है, नहीं हो रहे सॉल्युबल, मान लिया हिंडर्ड हो रहे, किसके अंदर सॉल्युबल होंगे, तो जो चीज पानी के अंदर नहीं जा रही है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर चली जाएगी। तो ध्यान रखना, ऑल एल्डिहाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अब आपसे पूछिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से, तो आप एक दो का नाम लर्न कर लो, कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, बहुत होते हैं इतने, असेट, ठीक है। क्वेश्चन वैसे ऐसा कुछ आता नहीं है कि किसके अंदर होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए, पानी के अंदर सोल्यूबल होगा एल्डिहाइड, होगा लेकिन छोटा, बड़ा नहीं, ठीक है, बड़े में नहीं हो पाएगा, हिंडर्ड हो जाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बड़े को किसमें बड़ा किसमें सॉल्युबल होता है, पानी में नहीं हो रहा तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन सा है, बेंजीन, और बताओ क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा, ठीक है, बुक में तो बहुत सारे लिखे हुए हैं, तो आप एक आधा ही कर लो बस, बहुत होता है, ठीक है। अब दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो लोअर मेंबर होते हैं उनमें ऑडियर होती है, ठीक है, ऑर्डर होगी वहां पे, स्मेल होती है उनमें, और करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है, जैसे एसीटोन है, ठीक है, नेल रिमूवर, तो उसमें हमें करेक्टरिस्टिक पता लग जाता है कि हाँ एसीटोन की बोतल ओपन हुई है, नेल रिमूवर हम पहचान जाते हैं, ठीक है, ऑडियरलेस, और जो इसके ये लोअर मेंबर है जिनके अंदर ऑडियर होती है, और जो हायर मेंबर होते हैं एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के, उनके अंदर कोई स्मेल नहीं होती, वो ऑडियोलेस होते हैं, ठीक है, दे आर ऑडियोलेस, नो करेक्टरिस्टिक स्मेल, उनके अंदर कोई करेक्टराइज्ड स्मेल नहीं आती कि हम उनको पहचान सके, ठीक है। बाकी एल्डिहाइड्स को पहचाना जा सकता है उनकी फ्रेग्रेंस से, उनकी स्मेल से, ठीक है, और यही स्मेल उनको फ्रेग्रेंस देने में और फ्लेवर देने में हेल्प करती है, ठीक है। तो लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो ज़्यादा पढ़े जाते हैं क्योंकि उसमें फ्रेग्रेंस है, स्मेल आ रही है, करेक्टरिस्टिक स्मेल है, पानी के अंदर सोल्यूबल है, तो इस तरह से उनको ज़्यादा यहाँ पे पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना है, ये हाइड्रोकार्बन ये मेन है, इधर से क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर का, ईथर से ज्यादा एल्डिहाइड और कीटोन का, और कीटोन से ज्यादा एल्कोहल का, ठीक है। और उससे पहली बात सरफेस एरिया वाली, कार्बन कार्बन बढ़ेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और वो क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, एक मैं आपको करा रही हूँ, एक आपने खुद से करना है। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले ना स्ट्रक्चर बना के, सबसे पहले जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आपके माइंड में सिर्फ एक बात, सबसे कम किसका था, हाइड्रोकार्बन, उससे ज्यादा किसका था, ईथर का, उससे ज्यादा किसका था, एल्डिहाइड या कीटोन का, उससे ज्यादा किसका था, एल्कोहल का, ठीक है, ये लिख लिया। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन में तो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन, ईथर में O दिखेगा, एल्डिहाइड में CHO दिखेगा या CO दिखेगा, एल्कोहल में OH दिखेगा, बस इतनी सी बात का ध्यान रखना। फिर अपने स्ट्रक्चर बना दो, पहला है CH3 CH2 CH2 CHO, CHO दिख गया भाई, एल्डिहाइड तो मिल गया। फिर उसके बाद है नेक्स्ट CH3 CH2
CH2OH। अब अल्कोहल भी मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट ईथर भी दिख रहा है, C2H5O C2H5। नेक्स्ट है आपके पास CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। कार्बन एटम काउंट कर लेते हैं कि इनका मॉलिक्यूलर मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो आपको सबको पता लग ही रहा होगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा भी है तो क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो बराबर है, ठीक है। सबका मास ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक। अब लगा दो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा किसका होता है, अल्कोहल का, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा ये और सबसे लास्ट में आएगा ये CH3 CH2 CH2 CH2OH। उससे पहले आएगा एल्डिहाइड मतलब CHO CH3 CH2 CH2 CHO। उससे पहले आएगा ईथर मतलब ये C2H5O C2H5। उससे पहले आएगा ये हाइड्रोकार्बन ये वाला CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। सो दैट्स कंप्लीट्स योर फिजिकल प्रॉपर्टीज। जहाँ से जैसा क्वेश्चन आ सकता है एक आपके लिए है जो आपने करना है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। फिर से वैसा ही है, ये दो क्वेश्चन ही एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लो तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। जिस तरह के क्वेश्चन है इसी के जैसे ही क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है। तो ये आपने क्वेश्चन कर लेना है। सो दैट्स कंप्लीट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स कीटोन्स। अब नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।